स्वागत है दोस्तों आप सबका। और ये एक बहुत डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है। हम वैसे भी पहले एक वीडियो देख चुके हैं। इसमें सीपीसीबी साइंटिस्ट बी के अलावा जो पोस्ट हैं, यहाँ पे साइंटिस्ट बी को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी पोस्ट हैं उनके बारे में बात होगी। तो उनके सिलेबस को डिकोड करेंगे, पिछले सवाल कैसे थे, क्या आने वाला है, एक्सपेक्टेड डेट क्या रह सकती है, और पीवाईक्यू के क्वेश्चन कैसे हैं। तो देखिए, सीपीसीबी जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, मुझे लगता है ये मौका आपको नहीं चूकना चाहिए। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। बहुत से बच्चे हमें कह रहे थे, उसी पे हमने ये एक नई श्रृंखला स्टार्ट की है सीपीसीबी की। इससे पहले आप हमारे चैनल्स जो टेलीग्राम है, इसके नीचे लिंक दिया हुआ है, इंस्टा है, वहां पे आप हमें ज्वाइन करिए ताकि आप हमसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली पोस्ट से, जो कि है असिस्टेंट की पोस्ट। तो असिस्टेंट की जो पोस्ट है, उससे पहले हम एक बार क्या करेंगे, 2022 और 2025 के पेपर और उनके पैटर्न को कंपेयर करेंगे। तो इससे हमें थोड़ा सा समझ में आएगा क्या है ये 2022 है, 2025 है। आप देखेंगे कि पूरा जो मार्किंग स्कीम है, ड्यूरेशन है, सेम है, सवालों के पैटर्न भी सेम है। खाली आप देखेंगे तो ये मैथ्स और जनरल नॉलेज जो है, इसको इन्होंने क्या किया है, मैथमेटिक्स एनसीईआरटी 10th कर दी है। पहले भी ये 10th देते थे। इंग्लिश है, जनरल एप्टीट्यूड है, और सीपीसीबी का रिलेवेंस है। तो देखिए, जितने भी पोस्टों में सीपीसीबी जीके का यानी इन्वायरमेंटल जीके और बेसिक इन्वायरमेंटल डेफिनेशन है, इस वीडियो के लास्ट में उनके टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। अभी हम अकेले अकेले बात करेंगे इन सब की। तो इसमें देख लेते हैं क्या सिलेबस है। देखिए, ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी 10th है ये, 15 लगभग चैप्टर्स हैं। और जो ऊपर के आप एक दो चैप्टर अगर छोड़ देंगे तो ये जितने भी 15 चैप्टर हैं, इन पे आपको खास ध्यान देना है। अब मैं आपको रैंकिंग बताने जा रहा हूँ, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर हम बात करें कठिनाई की, तो ट्रिग्नोमेट्री नंबर 1 आता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आ गए तो पेपर अपने आप डिफिकल्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद आपका जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है, फिर प्रोबेबिलिटी, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स और सर्कल्स। ये 6 आपको हर हाल में कम से कम करने हैं। वैसे तो मैं कहूंगा 4 से लेके 15 तक ये सभी आपको करना है। एनसीईआरटी 10th की बात कर रहा हूं मैं। और आप देखेंगे कि एनसीईआरटी 10th जैसे यहां पर इन्होंने दिया है, वैसे और भी कई जगह पर दिया हुआ है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब इंग्लिश सब जगह है, जिनके में इंग्लिश नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता, सबके में इंग्लिश है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग एरर स्पॉट करना, सिनोनिम एंटोनिम, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वन वर्ड इडियम और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि मैंने एक्सट्रैक्ट किया है जो इंपॉर्टेंट में से भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो ये स्पेसिफिकली करना पड़ेगा हमें, इसमें हम कुछ मिस नहीं कर सकते। इस स्लाइड में कुछ भी मिस करने लायक चीज नहीं है। अगर आप जनरल एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो उसमें रीजनिंग भी आता है। रीजनिंग में जो सीपीसीबी का पैटर्न है, उस हिसाब से इनके 12 फेवरेट टॉपिक्स हैं। इन 12 को देखना बनता है। इसमें आप अल्फा न्यूमेरिक ले लीजिए, ये जरूर आने वाला है, अल्फा न्यूमेरिक देते हैं। ब्लड रिलेशन, कैलेंडर क्लॉक इनका फेवरेट है। ऑर्डर रैंकिंग तो ये नहीं पूछते, लेकिन सिलोगिज्म भी इन्होंने हर बार पूछा है। तो मुझे लगता है ये 12 में से आपको 6 मैंने 5 बता ही दिए हैं, ये आपको करने ही करने हैं। वैसे इस स्लाइड में मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो भी इस स्लाइड में है ये आपको कवर करके जाना है। देखिए, आप एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहे हैं, समझ रहे हैं आप। सॉरी, सेंट्रल पब्लिक कमीशन तो नहीं है ये, लेकिन हाँ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो पब्लिक कमीशन जैसा ही है, क्योंकि इसके सवाल बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। अभी हम देखेंगे कि क्या सवाल हैं। और ये जो पेपर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, तो इसमें छटनी यानी कि जो स्क्रीनिंग होगी वो बहुत ज्यादा होगी। सवाल का पैटर्न हमें जरूर समझना है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें तो 22 और 25 का पूरा पैटर्न सेम है। सिर्फ यहाँ पे आप देखिए तो इन्होंने इन्वायरमेंटल साइंस के सब्जेक्ट को ब्रॉडली डिस्क्राइब किया है। यही फायदा है पुराने से कंपैरिजन करने का। अब जो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट वाले हैं, उन्हें स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट में ये पढ़ना है, समझ रहे हैं आप। इसके अलावा आप अगर इधर देखेंगे तो अब की आ गया है साइंस, आप देख सकते हैं। और ये आपको दिक्कत देने वाला है, क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। साइंस के सवालों का आप एक लेवल देख लीजिए, ये पीवाई क्यों है, फिर आप पुराने सवाल है। चलिए, ये सवाल मैं आसान मान लेता हूँ, ये शायद कई लोगों को आता हो। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल बीएससी केमिस्ट्री का स्पेसिफिक सवाल है। आपको साइंस, जो ये जो पोस्ट है हमारी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, इनका लूसेंट से काम नहीं चलने वाला है, ध्यान रखिएगा। लूसेंट आप पढ़िए, वो बेसिक के लिए। लूसेंट से थोड़ा सा ऊपर सवाल जा सकते हैं। मैंने फिर से कहा, सवाल हल्के से टफ रहने वाले हैं साइंस में। अब अगर हम बात करें जूनियर टेक्नीशियन की, तो देखिए, आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन अपना पकड़ के रखिए।
इंस्ट्रूमेंटेशन बाकी हमने आपको बता दिया है। इन्वायरमेंट की अभी हम लास्ट में बात कर ही लेंगे। आपको गेट इंस्ट्रूमेंटेशन का जितना भी सिलेबस है उससे सिंक्रोनाइज करके उसके पैरेलली उसके समन्वय में तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि आपका जो गेट इंस्ट्रूमेंटेशन है, क्योंकि देखिए सीपीसीबी गेट से, यूजीसी से, इन सारे बड़े एग्जाम से खुद को बहुत कोरिलेट करके चलता है। तो जो जूनियर टेक्नीशियन है उनको इस बात का खास ख्याल रखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं यूडीसी, एलडीसी, अपर डिविजनल क्लर्क, लोअर, और डीईओ की बात, यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर की। क्योंकि इनका लगभग सिलेबस सेम है इसलिए हम इनको एक साथ लेंगे। अपर डिविजनल क्लर्क का आप 2022 और 25 का सिलेबस देख सकते हैं। मैथ्स फिर से एनसीईआरटी 10th है, अभी हमने पीछे मैथ्स एनसीईआरटी 10th की बात कर ली। इन्वायरमेंट की हम आगे बात करना चाहते हैं। और देखिए जो एलडीसी है उसका सिलेबस भी क्या है, यही है। तो अब अगर इनमें बात करें तो एक बहुत खास इंफॉर्मेशन है। देखिए पिछली बार ये 2022 की बात हो रही है, 2022 का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एलडीसी की जो पोस्ट है ये 5 थी। कितनी थी? 5 थी। 17 और 18 जून को एग्जाम हुए थे, मैं पैटर्न पहले ही आपको बता दे रहा हूं। और आप यहां देख लीजिए कि 10वें महीने में ये दे देते हैं टाइपिंग के लिए टेस्ट का बुलावा, और आप देखेंगे तो कितने लोगों को बुलाया है, 1 से 60 लोगों को, यानी 5 को 12 से गुणा कर दिया है। 12 गुना इन्होंने पिछली बार कैंडिडेट बुलाए थे टाइपिंग के। कितने बुलाएंगे ये देखना पड़ेगा हमें, लेकिन अगर 12 गुना भी आप देख लें तो आप देख सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स और क्या कुछ लाना होगा। इस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा डीईओ यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो लगभग सिलेबस वही है। मैथ्स आपको 10th की देखनी ही पड़ेगी। बेसिक और इन्वायरमेंट में क्या है आगे चल के बात करेंगे। स्टेनोग्राफर की बात कर लेते हैं। तो देखिए स्टेनोग्राफर में सिंपल सी बात है, वही सेम चीजें हैं। तो अब हम अगर देखें तो अब हमारा निष्कर्ष ये है कि मैथ्स में आपने हमें टॉपिक बता दिए हैं क्या है, रीजनिंग के भी आपने हमें टॉपिक बता दिया है, और इंग्लिश का भी बता दिया है। अब हमें सिर्फ ये बताइए कि आगे क्या करना है। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट जीके, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। तो इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल जीके की बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के। अब इन्वायरमेंट बेसिक की बात करें तो देखिए एक्ट्स और पॉलिसी बिल्कुल भी आप छोड़ नहीं सकते, ये मिनिमम आपको करना है। ये जो भी इस स्लाइड में है ये मिनिमम है, मतलब इसको तो करना ही करना है। उसके बाद क्योंकि आप जा रहे हैं पॉल्यूशन रोकने के काम में, तो कम से कम पॉल्यूशन रोकने की क्या क्या विधियां हैं, नॉइज, एयर, वाटर, हर मीडियम में कैसे रोका जा सकता है, इसकी बेसिक चीजें आपको जानना होगा। तो देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव का, फॉरेस्ट का, जंगल का, पानी का, एयर का, क्योंकि आप टैक्स लगाएंगे, आप फाइन लगाएंगे, तो आपको ये सब जानना पड़ेगा। ईआईए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कोई नया एक्ट जो अभी अमेंड हुआ हो, जिसमें संशोधन हुआ हो, उसको आपको देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो इन्वायरमेंट और जीके दोनों के टॉपिक को पकड़ लेगा। पॉल्यूशन एंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी में एयर के ये जो हमारे सीपीसीबी के मॉनिटरिंग के तरीके हैं, किसको मॉनिटर करते हैं, कौन सी हार्मफुल गैस है, उसका कितना वैल्यू है स्टैंडर्ड। वाटर में भी आपको ऐसे ही नमामि गंगे के प्रोजेक्ट्स पे जाना होगा, क्योंकि आप इन सबसे सीपीसीबी में डील करने वाले हैं। अब आप सॉयल यानी मृदा और मिट्टी को भी देखेंगे, तो पेस्टिसाइड क्या है, हैवी मेटल का क्या नियम है, क्या लिमिट रह सकती है, ये छोटे मोटी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अब आजकल जो सबसे बड़ा पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो है नॉइज। तो नॉइज को आपको रोकना है, तो इसके लिए आपको स्टैंडर्ड पता करने होंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी फायर क्रैकर को बैन किया, तो ऐसी छोटी छोटी खबरें आपको ध्यान में रखनी होगी। रेडियो एक्टिव एक उभरता हुआ सितारा है, एक पॉल्यूशन है, इस पर भी आप नजर डालते हुए जाइएगा। और टॉपिक्स की बात करें तो हल्का सा केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी क्या हो रहा है, हल्का सा बेसिक, और इकोलॉजी की डेफिनेशंस, तो ये हम आपको पीडीएफ में उपलब्ध करा देंगे बहुत जल्द, उस पर काम चल रहा है। और इसमें आपको थोड़ा सा हम हेल्प जरूर करेंगे। एक्चुअली हम पूरे ही आपके कोर्स में, पूरी इस यात्रा में हेल्प करेंगे, लेकिन ये हम आपको जरूर पीडीएफ दे देंगे। सॉलिड और हैजार्डस वेस्ट, वेस्ट सबसे बड़ी दिक्कत है इस समय। तो वेस्ट का क्या प्रोसेस है, वेस्ट उठने के बाद कहाँ जाता है, कौन कौन से एक्ट हैं, ये आपको डील करने होंगे। इसको आप ऐसे मान के चलिए कि आपको फ्यूचर में जो काम करना है ये वही है, तो आप यहाँ से सीखते हुए चलिए। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के कोई नए, मान लीजिए कोई पोर्टल है, कोई ऐप है, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो वो आपका जरूर जीके और इसमें दोनों आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मान लीजिए पूछ लेंगे एसडीजी 6th गोल कौन सा है, 15th कौन सा है, एसडीजी की रैंकिंग आती है नीति आयोग द्वारा। ये सब टॉपिक हर हाल में करने ही करने हैं। अब अगर जीके की बात कर दे तो भाई कोई अभी कॉप हुई हो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोई नया
कोई डिजास्टर हुआ हो, एनडीसी यानी नेशनली डिटरमाइंड जो हमारे गोल्स हैं वो क्या हैं इंडिया के, आपको ये सब तो देखने ही पड़ेंगे। अब जो मेरे इंपॉर्टेंट लिस्ट है वो ये है, रामसर साइट नहीं, कोई नया नेशनल पार्क, जैसे आज ही हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे नेशनल पार्क डाला है, एक इंग्लिश की पीडीएफ एक इन्वायरमेंट की पीडीएफ डाली है, वो आपके कुछ टॉपिक्स में काम आ सकती हैं। ध्यान रखिए आपको उसमें से चीजें छांटनी होगी, वो पूरी की पूरी पीडीएफ पढ़ने मत लग जाइएगा। कोई लेटेस्ट यूनाइटेड नेशंस का इनिशिएटिव हो, कोई आंदोलन हो, इंडिया ने कोई कॉन्फ्रेंस कराई हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई बायोफ्यूल पे, हाइड्रोजन एनर्जी पे, पॉल्यूशन पे, क्लाइमेट चेंज पे इनिशिएटिव हो, हम ये सब अपने यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर अपडेट करते रहेंगे। लेकिन मेरा फर्ज था ये बताना कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम अब जो आगे आपको देंगे वो देंगे पीवाईक्यू, ताकि आपको हवा लगे कि सवाल कैसे आने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू सो मच।